नमस्कार दोस्तों, अगर मुंबई और कोलकाता के बीच का यह महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब पूरे शबाब के साथ शुरू हो चुका है और इसके दूसरे और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की रणभूमि पर एक दूसरे से भिड़ी। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की पलटन के सामने इस बार अनुभवी अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या के पक्ष में और बिना किसी संकोच के हार्दिक ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। मुंबई के कप्तान का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले कोलकाता को कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर कोलकाता की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरे। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे और विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन के मजबूत कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक और तूफानी ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही मुंबई की टीम की तरफ से नई और चमकती गेंद हाथ में लेकर आक्रमण की गेंदबाजी पर ट्रेंट बोल्ट आए थे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट अपने इस पहले ओवर में थोड़ा दिशा से भटकते हुए नजर आए, जिसका पूरी तरह फायदा उठाते हुए अनुभवी अजिंक्य रहाणे ने इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर अपने हाथ खोले और वाइड मिड ऑन के ऊपर से एक बहुत ही खूबसूरत और आसमानी छक्का कोलकाता के कप्तान के बल्ले से देखने को मिला था। पहले ही ओवर में कोलकाता के कप्तान ने अपने खूंखार इरादों को साफ कर दिया था, लेकिन अब इस रोमांचक पारी के दूसरे ओवर में खुद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या गेंदबाजी के मोर्चे पर आए थे, जिन्होंने अपनी चालाकी और अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए इस ओवर में स्ट्राइक पर आए फिन एलन को पूरी तरह अपनी गेंदों से बांधे रखा। लेकिन फिन एलन जिस खतरनाक फॉर्म से गुजर रहे थे उसके चलते उन्हें ज्यादा देर तक खामोश रखना नामुमकिन था और हार्दिक पांड्या की इस ओवर की चौथी गेंद पर फिन एलन ने एक कमाल का चौका जड़कर अपना खाता खोल दिया था। अब कोलकाता के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मैदान में बड़ी ही आसानी से रन बनाते हुए नजर आ रहे थे, जिस कारण तीसरे ही ओवर में स्पिन गेंदबाजी का जाल बिछाया गया और अल्लाह गजनफर अब गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन अल्लाह गजनफर के खिलाफ भी फिन एलन के बल्ले की असली और प्रचंड ताकत देखने को मिली, जहां पर इस ओवर की तीसरी गेंद पर ऑन साइड की तरफ एक ताबड़तोड़ चौका फिन एलन ने लगा दिया, तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर एक 86 मीटर लंबा भीमकाय छक्का फिन एलन ने जड़ दिया था। गेंद अब मीलों दूर दर्शकों के बीच जा पहुंची थी, तो वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी फिन एलन ने अपने बाहुबल का जबरदस्त इस्तेमाल करते हुए एक और गगनचुंबी छक्का अल्लाह गजनफर के इस ओवर में लगा दिया था। इस तीसरे ओवर से पूरे 17 रन कोलकाता की टीम की झोली में आ चुके थे और कोलकाता के स्कोर बोर्ड को अब मानो पंख लग चुके थे। दबाव अब मुंबई की गेंदबाजी पर साफ साफ दिख रहा था। अब फिर एक बार पारी के चौथे ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या खुद गेंदबाजी पर वापस आए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या पहली दो गेंदों पर लेग साइड पर गेंदबाजी करते दिखे, जिसका पूरी तरह फायदा उठाते हुए बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे कप्तान अजिंक्य रहाणे ने दो लगातार कड़क छक्के हार्दिक पांड्या के खिलाफ जड़ दिए थे। एक छोर से कंधों की ताकत और दूसरे छोर से बल्ले की नजाकत ने मुंबई के गेंदबाजों के इस महामुकाबले में पसीने छुड़ा दिए थे। तो वही हार्दिक पांड्या का यह ओवर यहीं पर खत्म नहीं हुआ। जब फिन एलन इस ओवर में स्ट्राइक पर आए तब उन्होंने भी 3 करारे चौके हार्दिक पांड्या के खिलाफ इसी ओवर में लगा दिए थे। हार्दिक पांड्या इस ओवर में बहुत ही ज्यादा महंगे साबित हो चुके थे और 26 रन इस ओवर से चले गए थे, जिसके चलते केवल चौथे ओवर में ही कोलकाता की इस खतरनाक ओपनिंग जोड़ी ने 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। मुंबई के इस वानखेड़े स्टेडियम में रन मानो पानी की तरह बह रहे थे, जिसके चलते अब मजबूरन जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर बुलाना पड़ा था। लेकिन जसप्रीत बुमराह का भी स्वागत अजिंक्य रहाणे ने एक जबरदस्त और कड़क चौका लगाकर किया था। कोलकाता की यह अटूट ओपनिंग साझेदारी मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या की मुश्किलें लगातार बढ़ाती हुई नजर आ रही थी। तो वहीं इसी ओवर में जसप्रीत बुमराह के खिलाफ एक और शानदार चौका फिन एलन ने भी लगा दिया था। जसप्रीत बुमराह भी अपने पहले ओवर में काफी महंगे साबित हो चुके थे, लेकिन अब पारी के छठे ओवर में शार्दुल ठाकुर को गेंदबाजी के मोर्चे पर बुलाया गया था और शार्दुल ठाकुर ने आते ही अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर मुंबई के लिए सबसे बड़ा काल बन चुके फिन एलन को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। फिन एलन इस मुकाबले में 17 गेंदों में 37 रनों की एक ताबड़तोड़ और विध्वंसक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए थे। फिन एलन के इस बहुमूल्य विकेट के साथ ही कोलकाता की यह खतरनाक ओपनिंग साझेदारी आखिरकार टूट चुकी थी। शार्दुल ठाकुर को गेंदबाजी पर लाने का मास्टर स्ट्रोक फैसला रोहित शर्मा ने लिया था और इस 5 बार के चैंपियन कप्तान का फैसला कभी भी गलत साबित नहीं होने वाला था।
अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर कैमरन ग्रीन आए थे, लेकिन अभी भी अजिंक्य रहाणे अपनी टीम के लिए एक कप्तानी पारी खेलकर मैदान में अंगद की तरह पांव डटाकर खड़े थे और उन्होंने विकेट लेने वाले शार्दुल ठाकुर के इसी ओवर में 2 बहुत ही नजाकत भरे चौके लगा दिए थे। अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी में आज एक अलग ही रोशनी और चमक नजर आ रही थी, लेकिन अब गेंदबाजी के मोर्चे पर मयंक मार्कंडे को बुलाया गया था। मयंक मार्कंडे अपने इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर बल्लेबाजों को खामोश रखने में थोड़ा सफल दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक शानदार और गगनचुंबी छक्का लगा दिया था। तो वही इस ओवर का अंत नए बल्लेबाज कैमरन ग्रीन के बल्ले से निकले एक और कड़क छक्के के साथ हुआ था। मयंक मार्कंडे अपने इस पहले ओवर में पूरे 16 रन लुटा गए थे, लेकिन अब फिर एक बार पहले महंगे साबित हो चुके अल्लाह गजनफर गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन इस बार उन्होंने अपने इस ओवर में बहुत ही सटीक और नपी तुली गेंदबाजी की। बहुत समय बाद ऐसा हुआ कि बिना कोई छक्का या चौका लगे मुंबई के किसी गेंदबाज का ओवर निकला हो। 8वें ओवर से सिर्फ 7 रन ही कोलकाता के खाते में जुड़े थे, लेकिन अब फिर एक बार लॉर्ड शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी पर आए थे। शार्दुल ठाकुर के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर कैमरन ग्रीन ने फिर से अपने हाथ खोले और एक और दमदार चौका डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जड़ दिया था। लेकिन शार्दुल ठाकुर ने इसी ओवर में जबरदस्त वापसी करते हुए चौका लगाने वाले कैमरन ग्रीन से अपना बदला ले लिया और एक सटीक छोटी गेंद पर कैमरन ग्रीन को शेरफन रदरफोर्ड के हाथों कैच आउट करवा दिया। कैमरन ग्रीन इस मुकाबले में 10 गेंद में सिर्फ 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। लोकल बॉय शार्दुल ठाकुर मुंबई की टीम के लिए आज गजब का प्रदर्शन कर रहे थे। मुंबई को जो अब तक 2 विकेट मिले थे वह दोनों ही शार्दुल ठाकुर की ही देन थे। अब बल्लेबाजी के मोर्चे पर अंकृश रघुवंशी आए थे, लेकिन अब पारी के 10वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट को दोबारा गेंदबाजी पर लगाया गया था। ट्रेंट बोल्ट के इस ओवर में अपनी टीम के लिए गजब की पारी खेल रहे कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपना इस मुकाबले का जादुई अर्धशतक पूरा कर लिया। अजिंक्य रहाणे ही इकलौते कोलकाता के अब तक ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने मुंबई जैसे दिग्गज गेंदबाजी आक्रमण वाली टीम को मुश्किल में डालकर रखा था। तो वही ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ इसी ओवर में नए बल्लेबाज अंकृश रघुवंशी का भी जलवा देखने को मिला। इस नौजवान बल्लेबाज ने अपनी पूरी टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए एक लाजवाब चौका जड़ दिया था। लेकिन अब ट्रेंट बोल्ट के इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद फिर एक बार अल्लाह गजनफर गेंदबाजी पर आए थे। अल्लाह गजनफर के इस ओवर की पहली ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे छा गए और एक बहुत ही गजब का छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से लगा दिया था। अब फिर एक बार अजिंक्य रहाणे और अंकृश रघुवंशी के बीच एक और साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी, जिसके चलते अब जसप्रीत बुमराह को पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी पर उतारा गया था। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में अपना असली और घातक फॉर्म दिखाया और हाथ खोलने का छोटा सा भी मौका इन दोनों ही कोलकाता के बल्लेबाजों को नहीं दिया, जिसके चलते जसप्रीत बुमराह के इस किफायती ओवर से सिर्फ 5 रन ही कोलकाता को मिले थे। अब कोलकाता की रन बनाने की गति धीरे धीरे गिरने लगी थी। बीच के ओवरों में मुंबई के अनुभवी गेंदबाज अपने तरकश के अनोखे तीरों से कोलकाता की रफ्तार को रोकते हुए नजर आ रहे थे। अब पारी के 13वें ओवर में फिर एक बार ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी पर आए थे। बहुत समय के इंतजार के बाद ट्रेंट बोल्ट के इस ओवर की 5वीं गेंद पर अंकृश रघुवंशी ने अपनी कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक महत्वपूर्ण चौका हासिल कर लिया था। लेकिन फिर भी ट्रेंट बोल्ट ने अपने इस ओवर में सिर्फ 8 रन ही दिए थे। शुरुआत में घोड़े की रफ्तार से चलती दिख रही कोलकाता की टीम पर लगाम लगाने में मुंबई के गेंदबाज अब पूरी तरह कामयाब होते हुए नजर आ रहे थे। गेंदबाजी के इस दबाव ने कप्तान अजिंक्य रहाणे के ऊपर मानसिक बोझ बढ़ा दिया था और इसी दबाव के बीच फंसे कप्तान अजिंक्य रहाणे पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए शार्दुल ठाकुर के खिलाफ एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधे हार्दिक पांड्या के हाथों में कैच थमा बैठे। कप्तान अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में 40 गेंदों में 67 रनों की एक कमाल की पारी खेलकर आउट हो गए थे। अजिंक्य रहाणे के इस कीमती विकेट ने कोलकाता की टीम की उम्मीदों पर एक गहरी चोट कर दी थी। शार्दुल ठाकुर ने अपनी गेंदबाजी से खुद कप्तान हार्दिक पांड्या तक को हैरान कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आए थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर के इसी ओवर में अंकृश रघुवंशी ने एक और शानदार चौका जड़ दिया था। अब इसी साझेदारी पर कोलकाता की इस मुकाबले में जीत की एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अब गेंदबाजी पर पारी के 15वें ओवर में अल्लाह गजनफर आए थे। अल्लाह गजनफर के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक कमाल का कट शॉट खेलते हुए रिंकू सिंह ने अपनी पारी का पहला चौका हासिल कर लिया था। लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर सेट हो चुके अंकृश रघुवंशी को आउट करने का एक सुनहरा मौका बना था। गेंद हवा में उठी और सीधे अनुभवी रोहित शर्मा के हाथों की तरफ गई, लेकिन एक आसान सा कैच रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी ने भी छोड़ दिया था। जिस गेंद पर विकेट मिलना चाहिए था उस गेंद पर चौका अंकृश रघुवंशी को मिल चुका था और इस मिले हुए जीवनदान का भरपूर फायदा उठाते हुए उसकी अगली ही गेंद पर एक बहुत ही लंबा और गगनचुंबी छक्का अंकृश रघुवंशी ने जड़ दिया था।
रोहित शर्मा से इस तरह की बड़ी गलती की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अब गेंदबाजी पर फिर एक बार ट्रेंट बोल्ट को मोर्चे पर लगाया गया था, लेकिन ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ भी पहली ही गेंद पर फिर से रिंकू सिंह ने अपना बल्ला घुमाया और ऑफ साइड की तरफ एक गजब का और कड़क चौका जड़ दिया। अब कोलकाता की पारी धीरे धीरे अपनी खोई हुई गति पकड़ने लगी थी, लेकिन अब मुंबई के इस मुकाबले के सबसे सफल गेंदबाज शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन इस बार शार्दुल ठाकुर की घातक गेंदबाजी को करारा जवाब रिंकू सिंह और अंकुरिश रघुवंशी की इस जोड़ी ने मिलकर दिया। पहले तो इस ओवर की तीसरी गेंद पर अंकुरिश रघुवंशी ने एक स्लॉट में गिरी हुई गेंद को भांप लिया और उसे वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बहुत ही विशाल छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया था। तो वही इस ओवर की आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह का फिर से टाइमिंग का अद्भुत खेल देखने को मिला और एक महत्वपूर्ण चौका रिंकू सिंह के खाते में जुड़ गया था। यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी और मुंबई की गेंदबाजी मैदान पर फिर से भारी दबाव महसूस करने लगी थी। अब पारी के 18वें ओवर में यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर वापस बुलाया गया था, लेकिन जसप्रीत बुमराह का भी स्वागत अंकुरिश रघुवंशी ने एक बहुत ही अतरंगी शॉट खेलते हुए और घुटने टेक कर शानदार चौका लगाकर किया था। इसी चौके के साथ रिंकू सिंह और अंकुरिश रघुवंशी की 50 रनों की एक ताबड़तोड़ और ऐतिहासिक साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। इस बेमिसाल साझेदारी ने कोलकाता को गहरे संकटों से बाहर निकाला था, लेकिन आखिर में बुमराह तो बुमराह है। पहली बॉल पर चौका लगने के बाद भी जसप्रीत बुमराह ने जबरदस्त वापसी की और अपने इस ओवर में सिर्फ 8 रन ही दिए थे। लेकिन अब पारी का 19वां ओवर डालने का बड़ा फैसला कप्तान हार्दिक पांड्या ने खुद लिया था, लेकिन हार्दिक पांड्या के इस ओवर में बल्ले का बाहरी किनारा लगा और किस्मत के सहारे एक चौका अंकुरिश रघुवंशी को मिल चुका था और इसी चौके के साथ अंकुरिश रघुवंशी ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार और यादगार अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन अपना अर्धशतक पूरा करने की ठीक अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अंकुरिश रघुवंशी को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। अंकुरिश रघुवंशी इस मुकाबले में 29 गेंदों में 51 रनों की एक साहसी पारी खेलकर आउट हो गए थे। अंकुरिश रघुवंशी का यह कीमती विकेट कोलकाता की टीम ने एक बहुत ही गलत मौके पर खो दिया था, क्योंकि आखिरी बची हुई गेंदों पर उनकी मौजूदगी की जरूरत कोलकाता की टीम को सबसे ज्यादा थी। अब बल्लेबाजी के लिए रमनदीप सिंह मैदान पर आए थे। हार्दिक पांड्या के इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब जसप्रीत बुमराह पारी का आखिरी और निर्णायक ओवर लेकर मैदान में उतरे, लेकिन जसप्रीत बुमराह जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज के सामने भी इस आखिरी ओवर में रिंकू सिंह ने गजब की और निडर बल्लेबाजी की। ओवर की तीसरी गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक कमाल का चौका रिंकू सिंह ने जड़ दिया था और इसी के चलते इस आखिरी ओवर में भी कोलकाता की टीम को पूरे 11 रन मिल गए और इसी के साथ कोलकाता की टीम ने 220 रनों का एक सबसे विशाल और पहाड़ जैसा लक्ष्य इस महामुकाबले में मुंबई की टीम के आगे खड़ा कर दिया। उसके बाद कोलकाता से मिले 221 रनों के पहाड़ जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने मुंबई के 2 दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान ए जंग में उतरे। रायन रिकेल्टन और मुंबई के सबसे बड़े योद्धा यानी रोहित शर्मा के मजबूत कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक तूफानी और शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही कोलकाता की टीम की तरफ से पहले ओवर की कमान वैभव अरोरा ने संभाली थी, जिनकी गेंदें शुरुआत से ही कांटा बदल रही थीं और बल्लेबाजों को छका रही थीं। लेकिन इसी रोमांचक ओवर की तीसरी गेंद पर गेंद कुछ ज्यादा लहराने के चलते बल्ले का बाहरी किनारा लगा और रायन रिकेल्टन को इस पारी का पहला भाग्यशाली चौका हासिल हो गया। लेकिन फिर भी इस पहले ओवर से सिर्फ 6 ही रन मुंबई की टीम के खाते में जुड़ सके थे। लेकिन अब इस पारी के दूसरे ओवर में घातक गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी गेंदबाजी के मोर्चे पर आए थे। ब्लेसिंग मुजरबानी की इस ओवर की तीसरी गेंद पर हिटमैन रोहित शर्मा बाल बाल बच गए थे, जब बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर स्टंप के बेहद नजदीक से यह गेंद सनसनाती हुई चौके के लिए बाउंड्री पार चली गई। लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर रायन रिकेल्टन ने अपनी ताकत का नमूना पेश किया और मिड ऑन के ऊपर से गेंद को क्लियर करते हुए एक जबरदस्त चौका हासिल कर लिया। अब मुंबई की यह धाकड़ ओपनिंग जोड़ी धीरे धीरे अपनी लय और गति पकड़ने लगी थी। कोलकाता के गेंदबाज किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ने की जी जान से कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते अब पारी के तीसरे ओवर में फिर एक बार वैभव अरोरा को गेंदबाजी पर बुलाया गया। लेकिन वैभव अरोरा एक गलत लेंथ और दिशाहीन गेंद अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर डाल बैठे, जिसे रोहित शर्मा ने बिल्कुल भी नहीं बख्शा और एक बहुत ही विशाल और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गेंद दर्शकों के बीच कहीं गुम सी गई थी। तो वहीं इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर रायन रिकेल्टन ने अपना असली शक्ति प्रदर्शन किया और 2 लगातार कड़क छक्के वैभव अरोरा के खिलाफ लगा दिए। कोलकाता के गेंदबाजों के होश तो मुंबई की इस ओपनिंग जोड़ी ने हवा में उड़ा दिए थे। दबाव को बढ़ता देख अब फिर एक बार कप्तान ने ब्लेसिंग मुजरबानी को गेंद थमाई, लेकिन मुजरबानी के इस ओवर की पहली ही गेंद पर क्रीज से पीछे हटकर एक बहुत ही घातक और दर्शनीय छक्का रोहित शर्मा ने जड़ दिया।
जिसे देखकर खुद गेंदबाज भी अचंभित और हैरान रह गया था। तो वही इसी ओवर में दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रायन रिकेल्टन ने भी अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए एक गजब का छक्का लगा दिया। मुंबई की इस ताबड़तोड़ ओपनिंग जोड़ी ने कप्तान अजिंक्य रहाणे को इतना ज्यादा मानसिक दबाव में डाल दिया था कि उन्हें मैदान पर ही क्रैम्प्स आने लग गए और कप्तान रहाणे को मजबूरी में मैदान से बाहर जाना पड़ा। उनकी गैर मौजूदगी में रिंकू सिंह कप्तानी की कमान संभालते हुए दिखे। अब गेंदबाजी के मोर्चे पर 5वें ओवर में रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती आए थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक बेहद खूबसूरत चौका लगाते हुए रोहित शर्मा ने रायन रिकेल्टन के साथ अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। तो वही उसकी अगली ही गेंद पर टाइमिंग और अपनी अपार ताकत का बखूबी इस्तेमाल करते हुए रोहित शर्मा ने एक और आसमानी छक्का वरुण चक्रवर्ती जैसे खतरनाक गेंदबाज के खिलाफ जड़ दिया। रोहित शर्मा अब किसी भी हाल में रुकने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे थे। वरुण चक्रवर्ती के इसी ओवर की चौथी गेंद पर घुटने टेक कर रोहित शर्मा ने एक और करारा चौका लगाकर वरुण चक्रवर्ती के इस महंगे ओवर से पूरे 15 रन बटोर ली। कोलकाता की गेंदबाजी अब एक बहुत बड़ी मुसीबत और भंवर में फंसी थी। रोहित शर्मा का इस विनाशकारी अंदाज में बल्लेबाजी करना कोलकाता की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। लेकिन वरुण चक्रवर्ती के इस महंगे ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी में एक और बदलाव किया गया और कार्तिक त्यागी अब आक्रमण पर आए। लेकिन कार्तिक त्यागी के भी खिलाफ हिटमैन रोहित शर्मा ने पहली ही गेंद से हमला बोल दिया और एक शानदार छक्का इस पहली ही गेंद पर जड़ दिया। रोहित शर्मा अब इस मुकाबले में अपने उस पुराने और मार्क फॉर्म में नजर आ रहे थे जिससे पूरा विश्व क्रिकेट खौफ खाता था। कार्तिक त्यागी के इस ओवर में रोहित शर्मा यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने चौथी गेंद पर भी मिड विकेट के ऊपर से एक बहुत ही विशाल छक्का लगा दिया था और फिर इसी के साथ इस ओवर में ही रोहित शर्मा ने केवल 23 गेंदों में अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार और यादगार अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरा मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम सिर्फ रोहित के नाम से गूंज उठा था। मात्र 6 ओवरों में ही मुंबई की टीम ने 80 रन बिना किसी विकेट को गंवाए पूरे कर लिए थे। लेकिन अब रनों की इस रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए सुनील नारायण को मोर्चे पर लगाया गया। लेकिन सुनील नारायण जैसे चालाक और खतरनाक गेंदबाज के सामने भी मुंबई के ये निडर बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रायन रिकेल्टन ने सुनील नारायण के इस ओवर की चौथी ही गेंद पर एक कड़क लॉग स्वीप लगाते हुए एक गजब का छक्का जड़ दिया। इस प्रलयकारी साझेदारी को तोड़ने में कोलकाता का हर एक गेंदबाज अब तक पूरी तरह नाकामयाब होता हुआ नजर आ रहा था। कोलकाता की टीम की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अब गेंदबाजी पर वरुण चक्रवर्ती को फिर एक बार वापस बुलाया गया, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के भी इस ओवर में रोहित शर्मा को एक महत्वपूर्ण और कीमती चौका मिल चुका था। यह साझेदारी अब हर एक गुजरते ओवर के साथ और भी ज्यादा फौलादी और मजबूत होती जा रही थी। कार्यवाहक कप्तान रिंकू सिंह पूरी तरह से अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से निराश और हताश नजर आ रहे थे। अब फिर से उम्मीद की किरण लेकर सुनील नारायण को बुलाया गया, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के पिछले ओवर के बाद अब इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक धमाकेदार और गगनचुंबी छक्का लगाते हुए रायन रिकेल्टन ने रोहित शर्मा के साथ अपनी 100 रनों की एक विशाल और ऐतिहासिक ओपनिंग साझेदारी पूरी कर ली थी। इस आक्रामक साझेदारी ने कोलकाता की गेंदबाजी के आत्मविश्वास पर किसी गहरी चोट जैसे प्रहार कर दी थी। तो वही रायन रिकेल्टन यहीं पर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने एक और कड़क छक्का इस ओवर की तीसरी गेंद पर जड़ दिया था और इसी के साथ रायन रिकेल्टन ने भी अपना इस मुकाबले का एक जबरदस्त और धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। मैदान के दोनों ही छोरों से अब कोलकाता के गेंदबाजों के ऊपर छक्कों और चौकों की मूसलाधार बारिश हो रही थी। किसी भी हालत में अब कोलकाता की टीम के लिए इस मुंबई की फौलादी ओपनिंग साझेदारी को तोड़ना बेहद लाजमी हो चुका था, जिसकी खोज में कार्तिक त्यागी को फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया। लेकिन कार्तिक त्यागी के भी इस ओवर में पूरी तरह सेट हो चुके हिटमैन रोहित शर्मा ने गैप को चीरते हुए एक और शानदार चौका लगाकर इस ओवर से भी पूरे 12 रन बटोर लिए थे। मुंबई की टीम की इस ऐतिहासिक ओपनिंग जोड़ी के अद्भुत प्रदर्शन को देखकर स्टेडियम में बैठा हर एक दर्शक पूरी तरह हैरान और दंग था। लेकिन कार्तिक त्यागी के इस महंगे ओवर के खत्म हो जाने के बाद फिर से वरुण चक्रवर्ती विकेट की तलाश में गेंदबाजी पर आए, लेकिन उनके भी इस ओवर में रायन रिकेल्टन का बल्ला शांत होने को बिल्कुल तैयार नहीं था। रायन रिकेल्टन ने वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ फिर से एक कड़क चौका और एक आसमानी छक्का जड़ दिया था। कोलकाता के हाथ से अब यह महामुकाबला धीरे धीरे निकलता हुआ नजर आ रहा था। रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन की इस अटूट साझेदारी ने कोलकाता की गेंदबाजी को पूरी तरह से बैक फुट पर ढकेल दिया था। अब इस रोमांचक पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी पर वैभव अरोरा आए थे, लेकिन वैभव अरोरा के खिलाफ भी वही पुरानी कहानी दोहराई गई। पहली ही गेंद पर करारा चौका और दूसरी गेंद पर एक गजब का छक्का रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिला था। रोहित शर्मा अब बहुत ही तेज रफ्तार से अपने जादुई शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी इसी वैभव अरोरा के इस ओवर में एक गलत शॉट खेलकर रोहित शर्मा अनुकूल रॉय के हाथों कैच आउट हो गए। रोहित शर्मा इस महामुकाबले में 38 गेंदों में 78 रनों की एक बेमिसाल पारी खेलकर आउट हो गए थे। रोहित शर्मा के इस बड़े विकेट के साथ ही मुंबई की 148 रनों की एक ऐतिहासिक और विशाल ओपनिंग साझेदारी आखिरकार टूट चुकी थी। कोलकाता की टीम को अब इस अंधेरे में कहीं न कहीं उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आ रही थी।
अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर मिस्टर 360 यानी सूर्य कुमार यादव आए थे और सूर्या ने तो आते ही अपनी पहली ही गेंद पर अपना चिर परिचित सुपला शॉट खेलते हुए शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन अब वैभव अरोरा के विकेट वाले मगर महंगे ओवर के खत्म हो जाने के बाद अनुकूल रॉय को गेंदबाजी पर बुलाया गया था, जिन्होंने विकेट गिरने का पूरा फायदा उठाते हुए पहली 5 गेंदों पर बस 5 ही रन दिए थे। लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर रायन रिकेल्टन ने एक शानदार और दर्शनीय छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया था। अब यहां से रायन रिकेल्टन और नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के बीच एक और मजबूत साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी। पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती के भी इस ओवर की शुरुआत सूर्य कुमार यादव के एक बेहतरीन चौके से हुई थी, तो वही इस ओवर का अंत रायन रिकेल्टन ने एक कड़क बाउंड्री लगाकर किया था। कोलकाता की गेंदबाजी ने विकेट तो जरूर हासिल कर लिया था, लेकिन रनों की इस सुनामी को रोकने में वह पूरी तरह असफल नजर आ रहे थे। पारी के 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर कार्तिक त्यागी के खिलाफ शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से सूर्य कुमार यादव ने एक आसान सा चौका हासिल कर लिया था, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव सीधे रिंकू सिंह के हाथों में कैच थमा बैठे। सूर्य कुमार यादव 8 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए थे। फिर एक बार कोलकाता की टीम को एक बेहद नाजुक मौके पर एक बड़ा विकेट मिला था, लेकिन अभी भी मुंबई की टीम इस जंग में कोलकाता से बहुत ही आगे चल रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए युवा तिलक वर्मा मैदान पर आए थे और तिलक ने भी आते ही पहली ही गेंद पर अपने कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए कार्तिक त्यागी की तेज गेंद पर एक कमाल का चौका लगाकर अपना खाता खोला था। मुकाबला अब आखिरी 5 ओवरों के रोमांचक मोड में पहुंच चुका था, जहां पर मुंबई को जीत के लिए मात्र 38 रनों की दरकार थी। अब इस पारी के 16वें ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन इसी ओवर में अपने शतक से केवल 20 रन दूर खड़े रायन रिकेल्टन बदकिस्मती से अनुकूल रॉय के हाथों रन आउट हो गए। रायन रिकेल्टन इस मुकाबले में 43 गेंदों में 81 रनों की एक प्रलयकारी पारी खेलकर आउट हुए। रायन रिकेल्टन यहां खराब नसीब के शिकार बने थे, क्योंकि दूसरा रन लेते समय गेंदबाज के बीच में आ जाने की वजह से उन्हें अपना कीमती विकेट गंवाना पड़ा था। अब बल्लेबाजी के लिए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या खुद मैदान पर उतरे और हार्दिक ने भी आते ही 2 कमाल के चौके झड़कर अपना इरादा साफ कर दिया और अपना खाता खोला। अब आखिरी 4 ओवरों में मुंबई को ऐतिहासिक जीत के लिए 28 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर कार्तिक त्यागी डालने आए थे, जिन्होंने इस ओवर में काफी नियंत्रित और नपी तुली गेंदबाजी की थी, लेकिन फिर भी आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक अतरंगी स्कूप शॉट खेलकर शानदार चौका हासिल कर लिया था। कप्तान हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की यह जोड़ी अब बड़ी ही आसानी से मुंबई की टीम को जीत की मंजिल की तरफ आगे बढ़ा रही थी। 17वें ओवर से 8 रन मिलने के चलते अब आखिरी 3 ओवरों में मुंबई को जीत के लिए मात्र 20 रनों की जरूरत थी। अब पारी के 18वें ओवर में वैभव अरोरा गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन उनके खिलाफ भी तिलक वर्मा ने अपना बेहतरीन फॉर्म दिखाया और 2 गजब के चौके वैभव अरोरा के इसी ओवर में जड़ दिए और इसी के चलते इस 18वें ओवर से भी मुंबई की टीम को पूरे 11 रन मिल गए थे। अब मुकाबला पूरी तरह से मुंबई के कब्जे में था, क्योंकि आखिरी 2 ओवरों में मुंबई को जीत के लिए सिर्फ 9 रनों की जरूरत थी। लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी के मोर्चे पर आए चतुर स्पिनर सुनील नारायण ने गजब की बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा को मनीष पांडे के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तिलक वर्मा इस महामुकाबले में 14 गेंद में 20 रनों की एक अनमोल और कीमती पारी खेलकर आउट हो गए थे। अब बल्लेबाजी के लिए युवा नमन धीर मैदान पर आए थे, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या ने सुनील नारायण के इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार और करारा चौका जड़ दिया, जिसके चलते अब आखिरी ओवर में बस एक ही रन मुंबई की टीम को जीत के लिए चाहिए था और यह ऐतिहासिक विनिंग शॉट नौजवान नमन धीर के बल्ले से देखने को मिला। इसी के साथ मुंबई की टीम ने एक रिकॉर्ड तोड़ रन चेज करते हुए कोलकाता की टीम को इस रोमांचक महामुकाबले में 6 विकेट से धूल चटाकर एक बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया। मुंबई की टीम ने हर एक सीजन में अपना पहला मुकाबला हारने का एक अनचाहा और पुराना रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था, लेकिन इस बार उस खराब रिकॉर्ड पर पूर्ण विराम लगाते हुए मुंबई की पलटन ने इस साल के पहले ही मुकाबले में अपने बल्लेबाजी के जबरदस्त दमखम पर कोलकाता जैसी खतरनाक गेंदबाजी वाली टीम को हराकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, लेकिन मुंबई को इस महामुकाबले में जीत दिलाने के पीछे एक ऐसे योद्धा का नाम बड़े अदब और गर्व के साथ लिया जाएगा, जिसने अकेले के दम पर इस मुकाबले को शुरुआत से ही एक तरफा बना दिया था। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुंबई का राजा कहे जाने वाले हिटमैन रोहित शर्मा की, जिन्होंने इस मुकाबले में अपनी असली क्लास दिखाते हुए चौकों और छक्कों की ऐसी मूसलाधार बारिश कर दी कि कोलकाता के गेंदबाज बेबस नजर आए। रोहित शर्मा ने इस महामुकाबले में केवल 38 गेंदें खेलते हुए 205 की स्ट्राइक रेट से 78 रनों की एक अद्भुत और प्रलयकारी पारी खेली और इसी के चलते मुंबई की टीम इस महामुकाबले को फतह कर पाई। तो दोस्तों, आप 5 बार के चैंपियन कप्तान रोहित शर्मा की इस अद्भुत और विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।